हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग के प्लेटफॉर्म एडुनेक्सेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम के बारे में और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। चलिए देखते हैं हमारा क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम। ये मतलब तेरे मोमेंटम में बताऊं। कुछ नहीं बताना है, देखो आगे। मोमेंटम हमारा क्या बोलता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम, यानी मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीपल जो है वो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या निकला, मास इनटू वेलोसिटी। पी क्या है हमारा, पी होता है हमारा मोमेंटम, एम होता है हमारा मास और वी होता है हमारा वेलोसिटी। मोमेंटम हमारा क्या होता है, एक हम ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्योंकि मैंने पीछे का लेक्चर में बताया था वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा मोमेंटम का, मोमेंटम का हमारा ऐसा यूनिट जो है किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है हमारा ऐसा यूनिट, हमारा ऐसा यूनिट जो है वो किलोमीटर पर सेकंड होता है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये मतलब तेरा क्वेश्चन है, मैं बताऊं। बहुत तुम पढ़ लिए हो क्या, बताऊँ बताऊँ किए हो, देखो शांति से। कैलकुलेट बोलता है, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ बुलेट, जिसका मास जो है ये है मूविंग विथ वेलोसिटी ये। तो ये क्या करेगा, इसमें मास दे दिया है वेलोसिटी भी दे दिया है, तो इन दोनों में क्या करेगा ये। चलो बताओ चुन्नू, बहुत तुमको क्वेश्चन करने का ज़्यादा हुआ था, चलो बताओ। ये मतलब सर, सॉरी सर। हो गया, बैंड बज गया। चलो देखो यहाँ पे, मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारा कितना है 0.02 इंटू क्या करेंगे वेलोसिटी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा क्या। तो 20 किलोमीटर पर सेकंड हमारा यहाँ पे आ रहा है मोमेंटम। कितना आ रहा है मोमेंटम, तो हमारा मोमेंटम जो है 20 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखते हैं हमारा मोमेंटम का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो हमारा मोमेंटम का एग्जाम्पल जो है, अ स्मॉल बुलेट कैन किल अ पर्सन। एक छोटा सा बुलेट जो है किसी भी आदमी को मारने के लिए काफ़ी होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो है इसका मास तो छोटा है लेकिन इसका इतना ज़्यादा ही वेलोसिटी हो जाता है, इतना ज़्यादा वेलोसिटी होता है कि ये बहुत डेंजर हो जाता है। मतलब सर, मैं भी एक एग्जांपल बताऊं मोमेंटम का। चलो बताओ। वो मैं ना एक जगह मतलब खड़ा था, और मेरी मम्मी मतलब मुझे चप्पल से खींच के मारती है। तो मतलब सर, वो चप्पल का मास और मतलब सर उसका वेलोसिटी, तो मतलब सर मुझे चोट लग गया था। हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, उसका मोमेंटम ज़्यादा था इस वजह से तुमको चोट लग गया। चलो देखो यहाँ पे अब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता है। और सर मेरा लाइफ का मतलब रियल एग्जांपल था। अब एक एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या बोलता है। ट्रक इज मूविंग विद वेरी स्मॉल स्पीड कैन किल अ पर्सन, यानी एक ट्रक जो है हमारा अगर बहुत स्लो भी चल रहा है ना तो वो भी किसी आदमी को मारने के लिए काफ़ी होता है। क्यों, क्योंकि हमारे ट्रक का जो है मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम, तो आखिर मास तो ज़्यादा हो गया। मास ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है हमारा, ये जो है इसको बहुत खतरनाक हो जाता है। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, मास ऑफ बुलेट, पहला एग्जांपल में क्या एक्सप्लेन किया, इज नॉट लार्ज, यानी मास पे इसका जैसे मैंने बोला मास इसका बहुत छोटा है लेकिन इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल में हमारा क्या बोल रहा है, हमारा मास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी इसका बहुत स्लो है। देखो जैसे स्पीड ऑफ, स्पीड में भी वेरी लेस, स्पीड जो है बहुत छोटा है लेकिन मास जो है हमारा बहुत ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने के कारण हमारा मोमेंटम ज़्यादा है, यानी इन दोनों में से मास और वेलोसिटी में से कोई भी एक ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक बॉल है। इस तरह मेरा बॉल है, मैं खेलता हूँ इससे। एग्जाम्पल देखो नहीं जी, तुम खाली खेलते ही रहो, पढ़ते तो हो नहीं। 1 kg का हमारा मास है, ये है हमारा वेलोसिटी 10 का। तो हमारा मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा हमारा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी हमारा कितना हो गया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा मास जो है, क्या हम बोले थे वेक्टर क्वांटिटी है हमारा, क्या वेक्टर क्वांटिटी है हमारा, ये हमारा ये जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये मास जो है इधर की साइड में आ रहा है, इधर की साइड में मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि ये डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव, तो मास को हम नेगेटिव ले लेंगे, इसको ले क्या ले लेंगे, इसको हम मास को तो पॉजिटिव ही लेंगे 1 kg लेंगे, लेकिन वेलोसिटी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आ जाएगा।
तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा -5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव के साथ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट में है। चलो और देखते हैं। यहाँ पे हमारा मोमेंटम तो हो गया। अब देखते हैं हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, कि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ में क्या दिया है। ये मोमेंटम खत्म हो गया। चलो देखो, अभी न्यूटन सेकंड लॉ भी बचा हुआ है, ज़्यादा ये करने का जरूरत नहीं है। ए सर बग। देखो यहाँ पे चुपचाप। मतलब ओके सर। क्या बोल रहा है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ? हमारा न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, एंड चेंज इन मोमेंटम इन क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सीधी सी भाषा में अगर हम इसको ये बोले, फोर्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी क्या होता है हमारा फोर्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के मोमेंटम के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब वहाँ से हम पूरा यहाँ पे उसका फॉर्मूला पे आए तो फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो फोर्स हमारा क्या हो, यहाँ से हम निकालते हैं। फोर्स होता है हमारा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है? हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे कि फोर्स क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चलो आगे भी क्या बता रहा। अब इस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है उसी फॉर्मूला से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम इंटू ए क्या हो जाता है हमारा? फोर्स। ये मतलब सर इस फॉर्मूला को मतलब आसान भाषा में मैंने एक याद किया था। बताओ क्या है वो, आसान बता। ये मतलब सर फोर्स को फोर्स इज इक्वल टू मास। बहुत अच्छा, ये तो तुम याद कर लियो। हाँ हाँ सर मतलब मम्मी मारती है ना तो फोर्स लगता है तो मतलब है मास इज इक्वल टू फोर्स। ये कहाँ का तुम्हारा लॉजिक था? क्या करूँ सर लॉजिक बना देता हूँ। मैं तो साइंटिस्ट हूँ। फालतू चीज में बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग लग रहा है आजकल। चलो आगे देखो। अब फोर्स क्या है हमारा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वहाँ पे एम क्या बोल रहा था हमारा? वो था हमारा मास। ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक्सेलरेशन। एक और फॉर्मूला हमारा फोर्स का क्या आया? फोर्स का फॉर्मूला आया हमारा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का हमारा? फोर्स का ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन होता है। और क्या होता है हमारा? किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्यों किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर? मास को हम बोलते हैं केजी। एक्सेलरेशन का हमारा ऐसा यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इसको जब हम पूरा मिक्स करते हैं तब हम बोलते हैं इसको न्यूटन। लेकिन न्यूटन ना ही भी बोले तब इसको क्या बोलते हैं हम? किलोमीटर पर सेकंड का किलोमीटर है ही, और नीचे सेकंड का स्क्वायर है। चलो आगे देखते हैं और हमारा क्या बोल रहा है। ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमारा? हमारा बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड। यानी हमसे फोर्स का वैल्यू पूछा है। तो फोर्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमको मास दे दिया है, हमें हमें वेलोसिटी दे दिया है, टाइम दे दिया है, इधर का भी टाइम दे दिया है, इधर का भी वेलोसिटी दे दिया है। ये मतलब सर थोड़ा मतलब हाँ फैंसी लग रहा है क्वेश्चन। हमसे क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारा इनिशियल स्पीड दे दिया है, हमारा फाइनल स्पीड दे दिया है, हमारा टाइम दे दिया है। तो यहाँ से तुम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो, पीछे का लेक्चर में बताया गया था। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालता है तो हमारा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ रहा है। और मास दिया ही हुआ है तो बस 5 लगा देंगे 5 kg के साथ। हमारा कितना आंसर आ रहा है? हमारा 10 न्यूटन जो है आंसर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं और हमारा आगे क्या है। आगे भी हमारा एक क्वेश्चन ही है। क्या क्वेश्चन कहता है हमारा? कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? पहले मीटर पर सेकंड में डालेंगे। चैप्टर 1 में ये पढ़ाया था। टाइम लग रहा है हमारा 4 सेकंड, ठीक है। और जब ब्रेक लगाते हैं हम तो फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है? तो फोर्स कितना हमारा बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। हमें इनिशियल स्पीड दे चुका है, हमको टाइम दे चुका है। यहाँ से हम और हमारा फाइनल स्पीड जो है बोला है कि रेस्ट पे है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे हमारा एक्सेलरेशन निकालेंगे? हम एक्सेलरेशन निकालेंगे हमारा कैसे निकालेंगे? तो हमारा इन ये जो है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम लगाएंगे तो हमारा -5 आ रहा है एक्सेलरेशन। अब उसको मास से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -5000 न्यूटन आ जा रहा है। क्या? -5000 हमारा न्यूटन आ जा रहा है एक्सेलरेशन। एक बार दिखा दे रहे इनिशियल स्पीड के साथ हमने क्या किया था। तो इनिशियल स्पीड के साथ पहले भी बताया था
इनिशियल स्पीड के साथ पहले भी बताया था कि वो जब किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर देते हैं। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ जा रहा है। जब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन आ गया -5। जब -5 का एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ से जब फोर्स निकलता है तो फोर्स हमारा कितना हो जा रहा है, फोर्स हमारा हो जा रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू हमारा 1000 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा -5 दिया हुआ है। जब से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा -5000 न्यूटन आ जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। हमारा देखो यहाँ पे भी बताया गया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। आगे भी हमारा एक क्वेश्चन ही है, क्या क्वेश्चन है, अभी हमारा ग्राफ वाला एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या ग्राफ बोल रहा है हमारा। वेलोसिटी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बॉल मास दिया हुआ है हमारा, मूविंग अलोंग इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल। इधर की साइड हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, इधर की साइड हमारा टाइम दिया हुआ है। मुझे क्या पूछा, हाउ मच कोर्स द टेबल एग्जर्ट ऑन बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। यानी जब फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 दे दिया है, एक बॉल को हम जब मूव करते हैं एक टेबल पे, ठीक है, जब टेबल पे मूव कर रहे हैं तो उसका फाइनल स्पीड यानी बॉल कब रुक जाएगा। ये मतलब सर बॉल का मुझे जब भी रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो देखो यहाँ पे फाइनल स्पीड हमारा 0 बोल दिया है और इनिशियल स्पीड हमारा 20 बोल दिया है। टाइम हमारा दे दिया, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, हमारा फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। मास का वैल्यू हमारा कितना बोला है, मास का वैल्यू हमारा बोला है 0.02/100 इंटू -2। -2 के साथ जब करेंगे तो हमारा फोर्स आ रहा है यहाँ पे माइनस का 0.04। 0.04 न्यूटन हमारा क्या आ रहा है, 0.04 हमारा न्यूटन जो है इसमें आ रहा है, फोर्स आ रहा है हमारा 0.04। अब आगे देख लेते हैं आगे हमारा क्या बोल रहा है, तो आगे देखेंगे देखेंगे जल्दी 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 जल्दी। ये हमारा क्वेश्चन फिर आ गया, एक क्वेश्चन है। ये मतलब इतना क्वेश्चन मत तो होता। चुपचाप देखो शांति से। ए, ओके सर। देखो क्या बोल रहा है, हमारा स्टोन है 1 kg का, उसको हम फेंकते हैं। स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से हम फेंकते हैं, वो कितना 50 मीटर ट्रैवल करता है, फिर रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आता है, यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं V = U प्लस वी वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम, V² - U² = 2AF। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन आता है हमारा -4। -4 आता है। मास हमारा दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है हमारा 1 kg। जब मास दिया हुआ है तो हमारा फोर्स आ जाता है यहाँ पे -4 न्यूटन। -4 न्यूटन क्या हो जाता है हमारा फोर्स। तो आगे और देखते हैं, आगे 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 आगे। अब देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है, न्यूटन का ही सेकंड लॉ का एक बता रहा है, क्या बोल रहा है हमारा, कुछ एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ का, देख लेते हैं। हमारा न्यूटन सेकंड लॉ बोल रहा था हमको, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या था हमारा फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखो एक एग्जांपल देखो, एक क्रिकेट मैच वाला, तो क्रिकेट तो बहुत देखते ही होगे तुम लोग। हाँ मतलब सर क्रिकेट देखे तो। देखो क्या बोलता है हमारा, व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद अ मूविंग बॉल एंड। अगर कोई जब बॉल जो है किसी फील्डर के हाथ में आता है तो वो अपना हाथ को पीछे करता है। क्यों पीछे करता है, देखो क्यों करता है पहले बता दे रहे, क्योंकि ये जब हाथ पीछे करता है बॉल को जो है हाथ में आने का टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा देता है, तो टाइमिंग बढ़ता है तो इसको फोर्स बहुत कम लगता है। देखो, बाय डूइंग द फील्डर इंक्रीज द टाइम इंटरवल टू स्टॉप बॉल आफ्टर फर्स्ट टच, this decrease the rate of change in momentum and hence the force required to stop the ball. If ball is suddenly stopped, then large force will be required will hurt the his hand। यानी जब ये जो है अचानक से जब बॉल को पकड़ेगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, जिसके कारण इस पे जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल बढ़ा दे रहा है, फाइनल स्पीड को 0 कर दे रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है, इसका हमारा फाइनल स्पीड 0 है और रेस्ट पे आ जा रहा है, तो ये टाइमिंग इंटरवल इसमें ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसमें फोर्स जो है बहुत कम लग रहा है, फोर्स बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या बोल रहा है आगे। ये मतलब सर मैं भी मतलब क्रिकेट खेल रहा था, मतलब बॉल पकड़ रहा था तो मतलब मेरे से तो कैच ही नहीं हुआ।
बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलो देखो आगे। इन हाई जंप इवेंट एथलीट आर मेड टू फॉल ऑन सैंड कुशन बेड। जब एक आदमी जो है दूर से दौड़ के आता है तो उसको कुशन पे या फिर सैंड पे क्यों कुदाया जाता है? ये मतलब सर वो गलत जगह चोट लग जाता है। अरे ये क्या बात होता है तुम्हारा? चलो देखो यहाँ पे रीजन होता है। सैंड और कुशन बेड इंक्रीज द टाइम इंटरवल। क्या इंक्रीज द टाइम इंटरवल ऑफ एथलीट fall to stop? This decrease the rate of change in momentum and hence the force. If there is concrete floor, the time from fall stop is very less large on athlete and hurt them. जब यहाँ पे हम कुशन वगैरह लगा देते हैं तो कुशन वगैरह लगाने के कारण क्या होता है, यहाँ से जब वो कूदता है और यहाँ गिरता है तो गिरने में उसका टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। जब टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो उसको जो है ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आता है। टाइम इंटरवल बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ चोट नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे कोई हार्ड चीज़ लगा दिया जाए, जैसे ही कूदेगा वो यहीं पे उस गिरेगा, वहीं पे गिरेगा तो अचानक तो उसका टाइम इंटरवल कम हो जाएगा गिरने का और उसको जो है चोट लग जाएगा, जो तुमको लग जाता है कहीं कहीं। ये मतलब सर गलत जगह लग गया था एक बार तो मतलब मैं क्या क्या बोलूं। चलो आगे। बस यहीं तक है, ख़त्म तो हो गया। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ये मतलब सर नहीं पढ़ूंगा। अरे आओ तुम अगला क्लास में तुमको बताते हैं।